बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश के एक छोटे से गांव में करीम और सलीम नाम के दो गहरे दोस्त रहते थे। करीम एक नाई था और सलीम हलवाई। दोनों में बचपन से गहरी दोस्ती थी, लेकिन उनकी आदतें बहुत ही खराब थीं। वे मेहनत से दूर भागते थे और चाहते थे कि बिना मेहनत किए उन्हें पैसा मिलता रहे। करीम और सलीम बचपन से ही आलसी थे। जब बाकी बच्चे खेलते और पढ़ाई करते, तब ये दोनों हमेशा शॉर्टकट अपनाने के बारे में सोचते। जब करीम के पिता उसे नाई का काम सिखा रहे थे, तब वह ध्यान से सीखने की बजाय बहाने बनाता और काम से बचता। उधर सलीम को मिठाई बनाने में बिल्कुल रुचि नहीं थी, मगर उसके पिता चाहते थे कि वह पारिवारिक हलवाई की दुकान संभाले। समय बीतता गया और दोनों के पिता का निधन हो गया। अब उनकी दुकानें तो उन्हें मिल गईं, लेकिन काम करने का हुनर और लगन दोनों ही नहीं थी। करीम की नाई की दुकान पर ग्राहक आते, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी बहाने से टाल मटोल करता। वह बाल ठीक से नहीं काटता, जिससे लोग नाराज होकर उसकी दुकान छोड़कर जाने लगे। उधर सलीम की दुकान पर भी यही हाल था। वह मिठाइयों में घटिया सामग्री मिलाने लगा। कभी दूध में पानी मिला देता, तो कभी पुराने तेल से मिठाई बना देता। धीरे धीरे गांव वालों को इनकी असलियत समझ आने लगी। लोग उनकी दुकानों पर जाना बंद करने लगे। अब दोनों के पास कमाई के सारे रास्ते बंद हो गए। कुछ ही महीनों में करीम और सलीम के पास पैसे खत्म होने लगे। उधार का बोझ बढ़ गया और अब खाने तक के लाले पड़ गए। एक रात भूखे पेट बैठकर दोनों सोचने लगे कि आखिर क्या किया जाए। करीम बोला, हमें ऐसा काम करना चाहिए जिससे मेहनत भी ना करनी पड़े और पैसा भी खूब आए। सलीम ने सिर हिलाया और कहा, सही बात है, हमें लोगों को बेवकूफ बनाने का कोई नया तरीका निकालना चाहिए। अगली सुबह दोनों ने मिलकर एक नई योजना बनाई। उन्होंने अफवाह फैलाई कि उनके पास एक जादुई तेल है, जिसे लगाने से हर बीमारी ठीक हो जाती है। सलीम ने कहा, हम कहेंगे कि यह तेल हिमालय की गुफाओं में रहने वाले एक फकीर से मिला है। इससे जो भी इसे लगाएगा वो हर बीमारी से ठीक हो जाएगा। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन जब करीम और सलीम ने कुछ लोगों को पैसे देकर झूठी गवाही दिलवाई कि यह तेल सच में असर करता है, तो कुछ लोग इस धोखे में आ गए। धीरे धीरे तेल की बिक्री बढ़ने लगी। करीम और सलीम फिर से अमीर बनने लगे, लेकिन लालच बढ़ता ही गया। अब वे तेल में सस्ते पदार्थ मिलाने लगे ताकि मुनाफा और ज्यादा हो। एक दिन गांव के एक बुजुर्ग हकीम साहब को इसकी खबर लगी। उन्होंने कहा, अगर ये सच में जादुई तेल है तो इसे मेरे सामने आजमा कर दिखाओ। करीम और सलीम डर गए। उन्होंने हकीम साहब की आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी को पहले ही ठीक करने का नाटक रच लिया। लेकिन जब हकीम साहब ने खुद तेल लगाया तो उनकी त्वचा पर जलन होने लगी और उनकी तबीयत बिगड़ गई। अब पूरा गांव भड़क उठा। पंचायत बुलाई गई और करीम और सलीम को बुलाया गया। पंचायत में सच्चाई का खुलासा गांव के सरपंच ने गुस्से में पूछा, तुम दोनों ने यह झूठ क्यों फैलाया? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? करीम और सलीम ने डरते हुए सच स्वीकार कर लिया। सलीम बोला, हमें माफ कर दीजिए, हम बस पैसे के लालच में फंस गए थे। सरपंच ने सख्ती से कहा, धोखा और छल कपट की कोई माफी नहीं होती। तुम दोनों को गांव से निकाल दिया जाएगा। करीम और सलीम को गांव से निकाल दिया गया। अब उनके पास ना घर था ना पैसा। भूखे प्यासे भटकते हुए उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। करीम ने कहा, हमें अब सच में मेहनत करनी चाहिए, शायद कोई हमें माफ कर दे। वे एक नए गांव पहुंचे और वहां मेहनत से काम शुरू किया। करीम ने नाई का काम पूरी लगन और ईमानदारी से किया और सलीम ने मिठाइयां बनाना सही से सीखा। धीरे धीरे उनकी मेहनत रंग लाई। लोग उनकी ईमानदारी को पसंद करने लगे। कुछ वर्षों बाद उनके पुराने गांव के सरपंच को उनके अच्छे कामों की खबर मिली। सरपंच ने उन्हें वापस बुलाया और गांव में ईमानदारी से काम करने का एक और मौका दिया। अब करीम और सलीम ने मेहनत और ईमानदारी की राह अपना ली थी। मेहनत और ईमानदारी से कमाया गया धन ही टिकता है। धोखा और छल कपट का अंत हमेशा बुरा होता है। गलती का पश्चाताप करने से इंसान दोबारा सही राह पर आ सकता है।